सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को ये महादेव की कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिएगा। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे समस्या दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और अगर जो आप लोगों को हमारे इंस्टा से जुड़ना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फॉलो कर लीजिए। और जो भी कुछ आप लोगों को मैसेज करना है, लिखना है, तो इंस्टा पे मैसेज किया करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ एक ऐसे शिष्या की है जो जाती है तो पूरा शिवमय, पूरा घर ही शिवमय बना देती है। सबको, एक एक लोग को किस तरह शिव के चरणों में झुका देती है। कथा को अंत तक देखिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। गुरु भाई गुरु बहनों, एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत धनी मनी थे। उनकी 3 बहुएं थी। उनके 4 बेटे थे, छोटे बेटे का विवाह नहीं हुआ था, 3 बहुएं आ गई थी। सेठ सेठानी थे। उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा था, बाकी बिजनेस बड़ा धीमी गति से चल रहा था। धीमी गति से इसलिए चल रहा था कि उनके परिवार में एक दूसरे से कोई मिल के नहीं रहता था। ना कोई देवरानी जेठानी अपने में बातचीत करती थी, ना सास की सेवा करती थी, ना ही समय पे किसी नौकर की खोज खबर कोई लेता था। बस जैसे तैसे घर चलता था। एक होता है ना कि धक्का मार के गाड़ी चलाना, वैसे ही धक्का मार के घर चल रहा था। अब एक दूसरे की सहमति कोई नहीं लेता था। सेठ जी भी लापरवाह हो गए थे। और जब जहाँ किसी चीज़ में लापरवाही आ जाए तो नुकसान हो जाती है चीज़ें। जैसे हम भोजन बना रहे हों और नमक कहीं ज़्यादा पड़ जाए लापरवाही से तो भी भोजन खाने लायक नहीं रहेगा। नमक कम पड़ जाए तो भी फीका हो जाएगा, तो भी खाना खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए किसी चीज़ में लापरवाही नहीं चल पाती है। तो ये तो पूरे घर की बात थी। एक दिन सेठ अपने बिजनेस के ही काम से कहीं जा रहे थे तो उनकी नज़र एक लड़की पे पड़ी। वो लड़की मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बड़ा ही श्रद्धा से भक्ति भाव कर रही थी, पूजा कर रही थी। सेठ जी की नज़र उस लड़की पे गई तो देखे सेठ जी की लड़की तो बड़ा संस्कारी लग रही है। इतनी संस्कारी अगर जो लड़की हमारे घर में चली जाए तो हमारा घर भी अच्छा हो जाएगा। यही सोच के सेठ जी उस लड़की को पसंद किए। बाकी ये नहीं जानते थे कि वो लड़की बहुत ही गरीब घर की है। उस लड़की के समीप गए, उसके माता पिता का नाम पूछे, उसका घर का पता पूछे और सेठ जी उसके घर पहुँचे। और जब घर पहुँचे तो घर के नाम पे एक झोपड़ी थी। एक झोपड़ी थी। जब देखे कि ये तो एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की है, फिर भी उनको उसका संस्कार पसंद था, उस लड़की का संस्कार पसंद था। तो उस लड़की के माता पिता से कहे कि हम आपकी बेटी का हाथ चाहते हैं अपने छोटे बेटे के लिए। जब ये बात वो लोग सुने तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर फिर भी उस लड़की का पिता कहा कि सेठ जी, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हम लोग तो कुछ देने लायक नहीं है दान दहेज। तो सेठ जी कहे कि दान दहेज हमको कुछ नहीं चाहिए, दान में बस अपनी बिटिया का कन्यादान कर दीजिए, यही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि आपकी बेटी हमको बहुत पसंद है अपने बहू के रूप में। अब जब ऐसा सुना, लड़की का पिता तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारी बिटिया के तो महादेव भाग्य खोल दिए। हम कैसे गरीबी में, झोपड़ी में जीवन काट रहे थे, महादेव हमारी बेटी के लिए महलों जैसा राज इसके किस्मत में लिख दिए। खूब बढ़िया से समय आया और सेठ जी आए बारात लेके और लड़की का विवाह करके पानी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ और अपने घर लेके गए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जिस घर में, चाहे घर अमीर का हो या गरीब का हो, जिस घर में शादी ब्याह का माहौल रहता है, दुल्हन आती है
तो घर उस समय क्षणिक ही सुख रहता है, बाकी ये समझ लीजिए कि वो स्वर्ग का अनुभव होता है जहाँ ये सब कार्यक्रम चल रहे होते हैं। अब दुल्हन गई तो बड़ा ही सुंदर माहौल, बड़ा ही अच्छा लगा। बाकी वो लड़की देखी कि घर में एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सब लोग प्रसन्न तो हैं, बाकी कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। अस्त व्यस्त सब लोग पड़ा है। धीरे धीरे 1 दिन रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही। ये देखी कि कोई कभी उठता है तो अपने परिवार के लिए भोजन थोड़ा सा बना लेता है, कोई कभी उठता है तो अपने परिवार के लिए भोजन बना लेता है, और कभी कोई नौकरों चाकरों की खोज खबर नहीं लेता है। जिसका जब मन करता है तब उठता है, अपना नहाता धोता है, बिजनेस करने के लिए दुकान पे जाता है। अब ये बात जब वो देखी तो उसको ठीक नहीं लगा। एक दिन गई, सुबह सुबह नहाई धोई और किचन में घुस गई। किचन में घुस के खूब चुन चुन के भोजन बनाई, खूब बढ़िया से भोजन बनाई, स्वादिष्ट भोजन बनाई। और जब सुबह हुई तो सासू माँ उसकी जगह। सासू माँ देखी कि हमारी छोटी बहू सारा भोजन बना दी है, बड़ा बढ़िया से बनाई है, खूब किचन साफ सुथरा दिख रहा है, घर खूब साफ सुथरा दिख रहा है। तो उसकी सासू माँ पूछी कि बिटिया अभी तो तुम नई नई हो, अभी से क्यों भोजन बनाना शुरू कर दी? अभी भोजन बनाने के लिए बहुत लोग हैं। तो कहीं नहीं माँ जी, अपने लोगों के लिए भोजन बनाने का काम तो बहुत सौभाग्य की बात है। ये बताइए, किसी दरवाजे पे आए आप, कोई भूखा रहेगा तो भोजन कराएंगी ना, तो उससे क्या पुण्य मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? तो कहीं कि बहुत पुण्य मिलता है। तो कहीं कि ये बताइए, एक भूखे को भोजन कराने से पुण्य मिलता है, तो हम तो अपने परिवार को भोजन कराएंगे तो उसका हमको पुण्य मिलेगा। तो इस पुण्य से हमको वंचित ना करिए, हमको भोजन बनाने दीजिए। सास ये बात सुनी तो बड़ा प्रसन्न हुई, कही कि लड़की बहुत संस्कारी है। और जब ये बात सुनी कि भोजन बना के खिलाने से पुण्य मिलता है, अब उस दिन का तो दिन बीत गया। गुरु भाई गुरु बहनों खूब चटकारे ले लेके स्वादिष्ट भोजन सारे लोग खाए। अब अगले दिन अभी बहुएं सोई हैं, तभी तक सासू माँ जगी और किचन में चली गई। किचन साफ सफाई करके खूब अच्छे से भोजन बनाई। जब सारी बहुएं उठी, छोटी बहू भी उठी, देखी कि भोजन बन चुका है, तो पूछी आज कौन भोजन बना दिया? तो उसकी सासू माँ कही बिटिया मैं बनाई हूँ, अभी तो हमारे हाथ पैर ठीक ठाक हैं, अपने बच्चों के लिए अभी हमको भोजन बनाना चाहिए और खिलाना चाहिए। हमारे हाथों का भोजन खाएंगे तो और बढ़िया लगेगा उन लोगों को। जब ये बात सुनी तो बड़ा उस अंदर से लड़की प्रसन्न हुई कि हमारी सासू माँ कितनी अच्छी हैं, कितना अपने बच्चों से लाड करती हैं। और ये बात उसकी देवरानी जेठानी भी सुन रही थी। जब ये बात वो लोग सुनी तो बड़ा शर्मिंदा हुई कि सासू माँ हम लोग के रहते भोजन बनाएंगी। अब अगले दिन से गुरु भाई गुरु बहनों सारे लोग समय पे उठ जाते और किचन में सारी देवरानी जेठानी चली जाती। कोई कोई काम करता, कोई काम करता, कोई सब्जी काटता, कोई चावल धोता, कोई दाल, मतलब सारे लोग मिल के और भोजन बनाने लगे। देखिए अब कितना बढ़िया रसोई हो गई, कितना उसमें रौनक हो गई रसोई में, सारे लोग चहल पहल हो गई, खूब बढ़िया भोजन बनने लगा। अब एक दिन छोटी बहू उठी तो पूरा घर और आंगन द्वार सब झाड़ झूड़ के एकदम साफ कर दी, एकदम क्लीन कर दी, एक भी कागज़ का टुकड़ा नहीं दिख रहा था। सासू माँ उठी तो देखी कि घर बड़ा साफ लग रहा है कोई त्यौहार वार है। तो बहू से अपने पूछी कि अरे बहू आज कोई त्यौहार है क्या, आज क्यों इतना साफ सफाई हुई है? तो छोटी बहू कही कि माँ जी ये बताइए कि घर तो साफ सुथरा होना ही चाहिए, और आपको पता है रामायण में सेवरी रोज अपना रास्ता झाड़ती थी, अपने कुटिया का रास्ता रोज बहारती थी कि एक ना एक दिन भगवान इसी राह से आएंगे। जब ये बात सुनी सासू माँ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहीं कि हाँ बहू बहुत अच्छा की हो, कल से ये कार्य मैं अब करूँगी, हो सके भगवान की कृपा कभी ना कभी हम लोगों पे भी हो जाए। तो इसलिए घर का झाड़ू लगाना और बाहर का झाड़ू लगाना काम तो कल से अब हमारा रहेगा। अब ये काम मैं ही करूँगी, इससे हमको कोई वंचित नहीं करेगा, ये कार्य जब तक सफरेगा मैं ही करूँगी। अब सासू माँ बड़ा प्रसन्नता से ये बात बोली। अब अगले दिन देखी कि पानी भरने की बड़ी समस्या है। पानी पहले गुरु भाई गुरु बहनों इतना हैंड पाइप नहीं था, इतना सबमर्सिबल नहीं था, सारे लोग कुआं से पानी निकालते थे।
अब वो गई और भोर में ही उठ के कुएं से पानी निकाल निकाल के सब बाल्टी में, सब माटके में भर के रख दी। अब जब ये बात देवरानी जेठानी देखी तो कहीं कि अरे आज कौन पानी भर दिया, लग रहा है कि कोई नौकर आके पानी भर दिया है। तो बहू रानी कही कि नहीं दीदी, पानी तो मैं भरी हूँ, और देखिए भोजन कराने का जितना सुख नहीं मिलता है उससे ज़्यादा पानी पिलाने का सुख मिलता है। दिन भर में भोजन बहुत करेंगे तो एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, बाकी पानी तो कुछ देर पे शरीर की ज़रूरत है, पानी तो पीना ही पड़ता है, इसलिए पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है, इसलिए मैं पानी भरी हूँ। तो उनकी देवरानी जेठानी कही कि कल से हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे, हम लोग भी मिल के पानी भरेंगे। अब सारा काम गुरु भाई गुरु बहनों एकदम चकचक, घर का सारा काम बढ़िया से होने लगा। सब लोग हंसी खुशी से एक दूसरे से बात करते, हंसते बोलते, माहौल एकदम सुखमय हो गया। अब उसके ससुर जी भी बड़ा प्रसन्न रहने लगे कि हमने अच्छी लड़की का चुनाव किया जो हमारे घर को, हमारे परिवार को, सबको बदल दी। अब सब लोग सुबह सुबह उठते, नहाते धोते, भगवान की आरती पूजा करते, इसके बाद अपना भोजन बना बनाया मिलता, सब लोग खाते और दुकान पे भी समय पे जाने लगे। दुकान भी अच्छी चलने लगी, बिजनेस एकदम चल पड़ा, खूब बढ़िया चलने लगा। एक दिन सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुए। सेठ जी दुकान से कुछ पैसे हाथ में लेके आए और अपनी चारों बहुओं को बुला के सबको पैसा देने लगे कि ये लो, तुम लोग समय से भोजन बनाती हो तो बच्चे जो है समय से दुकान जाते हैं, और समय से दुकान जाते हैं तो समय से बढ़िया पैसा मिल रहा है, तो सोचा हो कि कुछ तुम लोग को दे दिया जाए, तुम लोग भी अपना सामान खरीद कीन लो। तो छोटी बहू कही कि पिताजी ये हमारा पैसा आप ले लीजिए। तो ससुर जी कहे कि क्यों बिटिया, कुछ नाराज़गी है क्या? तो कहीं नहीं पिताजी, नाराज़गी नहीं है, अभी हमारे पास सारा सामान है, ये पैसा लीजिए और नौकरों में बांट दीजिए ताकि वो भी कुछ खरीद किन ले, उनका परिवार भी कुछ खरीद किन ले। अब सेठ जी जब ये बात सुने तो सारे नौकरों को बुलाए, पैसा उन सबों को बांट दिए। अब वो सारे नौकर प्रसन्न, इसलिए कि वो अलग से तनख्वाह से अलग उन लोग को पैसा मिल रहा था। अब वो लोग इतना प्रसन्न हो गए कि और दुगुना मेहनत लगा के काम करने लगे गुरु भाई गुरु बहनों। तो उस घर का विकास, उस घर का उन्नति अब बढ़ने लगी। अब ये बात सेठ जी देखे, सेठानी देखे, बड़ा प्रसन्न हुए कि हे प्रभु, हम लोग से गलती हो रही थी, उस गलती को आके हमारी बहू सुधार दी। तो देखिए एक शिव शिष्या कितने लोगों को सही की, अपने देवरानी जेठानी, देवर, पति, सास, ससुर, नौकर, सबको संभाली और एक घर को। अब उस समझिए कि एक दुकान से कितना परिवार चल रहा है, सबको सुधारी, सबको महादेव के चरणों में, महादेव के बताए मार्ग पे चलाई, तो सब लोग सुधर गए और सब लोग एक दूसरे से मिल के रहने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ऐसा ही संस्कार अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को देना चाहिए कि वो घर को सुखी रखें, अपने परिवार को सुखी रखें, अपने पति को सुखी रखें, अपने देवरानी जेठानी को सुख रखें, अपनी सास को सुखी रखें, तभी तो घर की उन्नति होगी। और जब घर की उन्नति होगी तो साथ में और लोगों का विकास भी बढ़ेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी आपके शिष्य शिष्या हैं उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। हर हर महादेव।